हाँ, तो बेसिकली अब हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, लेप्रोसी का पार्ट 3। पार्ट 1 में अपन लोगों ने क्या देखा, देखो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में अपन लोगों ने क्या देखा, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्लासिफिकेशन। पार्ट 2 में अपन लोगों ने क्या देखा, पार्ट 2 में अपन लोगों ने देखा यही कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। और पार्ट 3 में अपन लोग क्या देखने जा रहे हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है ना, सिंपल। तो ये देखो, ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट। ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट। कॉम्प्लिकेशन में अपन लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था, डिफॉर्मिटीज़ और एलर्जिक रिस्पॉन्स। अब अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो देखो, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट हो गए ना, उन्हीं का इस्तेमाल करो। एक माइक्रोस्कोप होता है, एक कल्टीवेट कर सकते हैं अपन लोग, ग्रो कल्चर करते हैं ना, और तीसरा डिटेक्शन मशीन से करते हैं ना। इन तीन को ही अपना कीवर्ड मानो और उससे फिर आगे का लेबोरेटरी डायग्नोसिस के नाम याद करो। तो देखो, माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मीयर माइक्रोस्कोप। जो स्मीयर बनाते हैं ना, जैसे ये स्लाइड है, इसमें ऐसे स्मीयर बनाते हैं ऐसे टंग शेप का, तो वो स्मीयर माइक्रोस्कोपी हो गया। दूसरा बात है कल्टीवेट। तो ऐसे वैसी जगह कल्टीवेट नहीं होगा, बहुत टफ होता है इसको कल्चर करना। कहाँ पे होगा, माउस के फुट के पैड पे। ये जो अपना माउस भाई है ना, यहाँ पे इनके फुट पैड पे होगा, तो भाई माउस फुट पैड कल्टिवेशन, ठीक है। और तीसरा अपना क्या है, डिटेक्शन। तो डिटेक्शन किस चीज़ का करेंगे, अपने बॉडी में इम्यूनिटी कैसा है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है, एक सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करने को अपन लोग क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन। और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करने को क्या बोलेंगे, लेप्रोमिन टेस्ट, इसको स्पेशल, ठीक है। तो अपन लोग के पास तीन डिवाइस था, या तो माइक्रोस्कोप था, या तो कल्चर कर सकते थे, या तो डिटेक्ट करने के लिए मशीन्स थी। तो माइक्रोस्कोप से अपन लोगों ने क्या बना लिया, स्मीयर माइक्रोस्कोपी। कल्टीवेट से अपन लोगों ने क्या कर लिया, माउस फुटपैड कल्टीवेशन। डिटेक्शन का इस्तेमाल अपन लोगों ने कैसे किया, या तो सेल मीडिएटेड को, या तो ह्यूमरल में एंटीबॉडी डिटेक्शन, या तो सेल मीडिएटेड। तो चलो अपन लोग पहले माइक्रोस्कोपी पे आते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है, इसका स्टेप्स होता है कि पहले स्पेसिमेन कलेक्ट करो माइक्रोस्कोपी करने के लिए। तो कैसे, 6 सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो 4 अपना स्किन से कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रखना भूल गया, ये 4 सैंपल कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है वो आपको बताना है, ठीक है ना, इसमें कमेंट्स में। तो देखो, 4 सैंपल अपन लोग स्किन से कलेक्ट करते हैं, अलग अलग साइट से। उन साइट्स का नाम आपको बताना है कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करने के टेक्निक को क्या कहते हैं अपन लोग, स्लिट स्किन स्मीयर। नाम में पूरा टेक्निक लिख दिया। स्लिट मतलब क्या, ये देखो, स्कैल्पल से अपन लोग स्लिट मारते हैं, ठीक है। और किस में मारते हैं, स्किन में मारते हैं। और फिर उससे जो कंटेंट निकलता है उसका अपन लोग क्या बना देते हैं, स्मीयर बनाते हैं। इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या होता है, स्लिट स्किन स्मीयर, ठीक है ना। तो देखो, क्या इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। तो जैसे जो लीजन है, मान लो जैसे अपन लोग यहाँ पे लीजन पढ़ रहे थे ना, क्या क्या हो जाता था, जैसे ये लिनॉयन फेसेस है, मान लो ये है ना, तो इसमें लीजन है तो हल्का सा कट मारेंगे ऐसे। तो देखो, अपन लोग क्या किए, ये लीजन में पहले स्पिरिट से साफ़ किया, उसको साफ़ कर दिए, फिर एक 5 मिलीमीटर लंबा इंसिजन मारेंगे। कहाँ पे, जैसे मान लो ये गड्ढा है, तो इस लीजन है, तो यहाँ पे साइड में एक कट मार दिया अलॉन्ग द एज ऑफ द लीजन किए। फिर जब उसको दबाएंगे तो उसके अंदर से ब्लड और लिम्फ निकलेगा, उसको वाइप ऑफ कर दो। फिर अंदर जाके स्कैल्पल को ऐसे रोटेट करना है, स्कैल्पल को अंदर ले गए और यहाँ पे इसको रोटेट कर दो। रोटेट करोगे ना तो उसके अंदर का कंटेंट बाहर आ जाएगा, मतलब क्या, टिश्यू पॉल बाहर निकल जाएगा जो एपिडर्मिस के नीचे होगा। और उसका फिर स्मेयर बना दो, कितना, अबाउट 8 mm एरिया का, ऐसे यहाँ पे रखो और उसको स्मेयर बना दो, सिंपल, ठीक है। तो ये हुआ अपना पार्ट। क्या, 4 सैंपल अपने को कहाँ से कलेक्ट करना है, स्किन से। टेक्निक का नाम क्या है, स्लिट स्किन स्मेयर। कैसे हो रहा है, पहले साफ़ करो, फिर 5 mm का इंसिजन मारो, फिर वहाँ पे क्या, दबा के अपना कंटेंट को बाहर निकलवा दो। उसके बाद क्या है, वाइप, वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको वाइप ऑफ कर दो। और फिर अपना स्कैल्पल को वो ट्रांसवर्सली रोटेट करके टिश्यू बॉल को कलेक्ट कर लो, सिंपल, ठीक है। और उसका स्मेयर बना देना। तो ये 4 सैंपल अपन लोग कहाँ से लिए थे, स्किन से। अपन लोग टोटल 6 सैंपल लेते थे ना, तो 4 तो स्किन से लेना होता है, 2 कहाँ से लेना होता है, 2 अपना नेजल स्पेसिमेन में लेना होता है। तो वो जो 2 है वो क्या है, या तो नाक से आप छींक सकते हो, या तो नाक का स्क्रैपिंग निकाल सकते हो, मतलब म्यूकस। इसका रुको, इसका फ़ोटो भी बनाए थे अपन लोग। नेज़ल ब्लो, नेज़ल ब्लो और नेज़ल अपना क्या है, स्क्रैपिंग, लो, 2 चीज़ें, ठीक है। तो ये ब्लो से समझ में आ रहा है, ऐसे सेलोफेन सीट होता है, उसके ऊपर आप छींक दो तो आपका कंटेंट बाहर आ जाएगा, सिंपल। और नेजल स्क्रैपिंग में क्या हो रहा है आपका, वही ये स्क्रैप, इसका स्वैब लिया जाता है, उस नेजल सेप्टम को साफ़ किया जाता है, उसको स्लाइड पे स्मेयर बना दिया जाता है, सिंपल, ठीक है। तो अपन लोग सैंपल कलेक्शन कर लिए। सैंपल कलेक्शन कैसे किए, टोटल 6 सैंपल लिए। 4 सैंपल अपन लोग स्किन का लिए और 2 सैंपल अपन लोग किस चीज़ का लिए, नोज़ का। स्किन का लेने के लिए क्या टेक्निक था, स्लिट स्किन स्मेयर।
और नोज़ के लिए 2 था, या तो आप ब्लो कर दो मतलब नेजल ब्लो, या तो फिर स्वैब ले लो तो नेजल स्क्रैपिंग ले लो, ठीक है ना, सिंपल। इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, सेलोफेन सीट। चलो कलेक्ट कर लिए स्पेसिमेन, अब उसका अपन लोग देखेंगे कैसे दिखता है माइक्रोस्कोप में। तो देखो स्मेयर था, उस पर जेडन स्टेनिंग डाले, जेडन टेक्निक की, मतलब क्या, जीन इनिशिएशन टेक्निक। और उसके बाद अपन लोग माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे। जब देखेंगे ना तो ये देखो, ये जो बेसिलाई दिख रहा है ना, यही है रेड एसिड फास्ट बेसिलाई। तो देखो रेड एसिड फास्ट बेसिलाई दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। तो इसका अरेंजमेंट बहुत तरीके का होता है। अगर सिंगल सिंगल अरेंज रहता है तो अच्छी बात है, ऐसे ऐसे देखो ये डायग्राम में दिख रहा होगा, सिंगल सिंगल अरेंज है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगल ही अरेंज है। पर कुछ कुछ क्या होता है उनके बीच में, मान लो ये सिंगल अरेंज है, सिंगल अरेंज है, इनके बीच में क्या अपना ग्लू आ गया कोई सा, मतलब क्या लिपिड लाइक सब्सटेंस आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिया। ग्लिया मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो लिपिड लाइक सब्सटेंस से अगर वो जुड़ गए तो क्या बना देंगे, बंडल, और उस बंडल को अपन लोग क्या कहेंगे, ग्लोबाई। तो देखो ये जो ये चीज़ दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबाई। इसमें क्या हो रहा है बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल थे ना, उनके बीच में ग्लिया लगने लगा, वो चिपक के एक बंडल बना दिया, ठीक है। अब ये ग्लोबाई को अगर मैक्रोफेज के अंदर चला गया ना, अब देखो सिंस इम्यून रिस्पॉन्स अपना काम कर रहा होगा, तो इस जहाँ पे भी बेसिलाई होगा वहाँ मैक्रोफेज आएगा, और मैक्रोफेज अगर उसको इनगल्फ कर लिया तो स्पेशल टाइप के सेल्स बनाता है, जिसको सबसे अच्छा याद कर लो फोमी सेल्स, क्योंकि ये किस में आता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी यही आता है। उसमें क्या होता है, उसमें मैक्रोफेजेस कोलेस्ट्रॉल को इनगल्फ कर लेता है, यहाँ पे मैक्रोफेज किसको इनगल्फ कर रहा है, ग्लोबाई को, ठीक है ना, सिंपल। तो अपेरेंस क्या हुआ, स्मेयर पे अपन लोग जिंक स्टेनिंग किए तो रेड एसिड फास्ट बेसिलाई पाया गया। उसको फिर अपन लोग ने सिंगल सिंगल अरेंजमेंट था, उसके बीच में अपन लोग ने वो लगा दिया क्या, ग्लिया, ग्लिया लगा हुआ था, तो अपना चिपके हुए थे, तो उससे ग्लोबाई बना दिए। ग्लोबाई को जब मैक्रोफेज ने खाया तो उन सेल्स का नाम क्या हो गया, फोमी सेल्स या फिर वेरकोलेप्रा सेल्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन लोग इन सब बेसिलाई को, सारे एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें से कुछ जिंदा होंगे मतलब लाइव बेसिलाई, और कुछ डेड होंगे मतलब मरे हुए बेसिलाई। तो जिंदा होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली स्टेन, सिंपल सी बात है, पूरी जगह पे यूनिफॉर्म होगा। जबकि डेड वाले क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे स्टेन होगा कहीं पे नहीं, कहीं पे होगा। तो इसलिए इस कारण से कैसे दिख रहे होंगे, फ्रेगमेंटेड, जबकि ये पैरेलल दिख रहे होंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे, जबकि ये कैसे दिख रहे होंगे, फ्रेगमेंटेड टाइप के दिख रहे होंगे, सिंपल। तो अपन लोगों ने पहले स्पेसिमेन कलेक्ट किया, टोटल कितने स्पेसिमेन कलेक्ट किए, 6 सैंपल कलेक्ट किए, 4 स्किन से विद द हेल्प ऑफ स्लिट स्किन स्मेयर, 2 अपन लोग नोज से कलेक्ट किए विद द हेल्प ऑफ नेजल ब्लो या फिर नेजल स्क्रैपिंग। फिर उसके बाद अपन लोग अपेरेंस देखे, अपेरेंस में वही जिन सेल्सन स्टेन किए, उसके कारण दिख रहा था कि सिंगल है, ग्लिया से जुड़ के ग्लोबाई बना रहा है, और वो फिर फोमी सेल्स बना रहा है। डिफ्रेंशिएट किस में किया, लाइव और डेड कैसे किए, या तो यूनिफॉर्म स्टेनिंग हो गया या फिर नॉन यूनिफॉर्म, जिसके कारण ये फ्रेगमेंटेड दिख रहा होगा, ये पैरेलल दिख रहा होगा। फिर अब ये जब अपन लोग को पता चल गया कि कितने लाइव कितने डेड है, तो अब ग्रेडिंग करते हैं इस बेसिस पे। ग्रेडिंग क्या, जैसे मान लो अपन लोग को 100 ऑयल इमर्सन फील्ड देखना पड़ रहा है माइक्रोस्कोप में। बेसिकली ऑयल इमर्सन फील्ड क्या होता है, जब माइक्रोस्कोप है ना, जैसे एक फील्ड में एक इतने दूर में इतना आया, ऐसे अपन लोग को 100 बार अलग अलग जगह चेंज कर करके देखना पड़ रहा है। तो मतलब बड़ा एरिया कवर होगा 100 इमर्सन फील्ड में, 10 में इतना ही एरिया कवर हो रहा है मान लो, है ना, 100 में पूरा इतना हो रहा है, और एक में सिर्फ इतना हो रहा है। तो देखो अगर 100 ऑयल इमर्सन फील्ड अपन लोग चेक किए, तब अगर 1 से 10 बेसिलाई पाया गया तो इसका ग्रेडिंग क्या बोला जाएगा, 1, मतलब बहुत माइनर टाइप का। अगर 10 ऑयल फील्ड में ही अपने को 10 ठो दिख गया तो 2 का गया, और एक में अब अगर हम लोग एक देखें और उसमें ही 10 मिल गया तो 3, 10 से ज़्यादा मतलब 10 से 100 हो गया तो 4, 100 से 1000 तो 5, और ग्रेटर देन 1000 तो 6, सिंपल। समझे ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में अपन लोग पहले ऑल इमर्सन फील्ड के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर 100 में 10 दिख गया 1, 10 में 10 दिख गया तो 2, और अगर 1 में 10 दिख गया तो फिर 10 के बाद बढ़ाते जाओ, 3, 4, 5, 6, सिंपल। तो इससे ये जब हम लोग ये सब निकाल लेते हैं ना बेसिलाई, तो इससे 2 इंडेक्स निकलता है, एक बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स और एक मॉर्फोलॉजिकल। नाम नहीं समझो, बैक्टीरियोलॉजिकल मतलब क्या, सिर्फ बैक्टीरिया को देख रहा होगा, ये नहीं देख रहा होगा कि वो लाइव है कि डेड है। तो इसमें क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ बेसिलाई कितने हैं उसमें, डेड प्लस लाइव दोनों बताता है। जबकि मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स मॉर्फोलॉजी देखता है कि वो फ्रेगमेंटेड है कि अपना पैरेलल है। तो उस बेसिस पे क्लासीफाई हो जाएगा कि लाइव कितने हैं, डेड कितने हैं। उससे फिर अपन लोग क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ यूनिफॉर्म स्टेनली बेसिलाई। उससे ये क्यों इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो अपन लोग दवाई, अगर अंदर अपने अंदर 100 लाइव बेसिलाई था मान लो, ठीक है, और 50 डेड बेसिलाई था, ठीक है। अपन लोगों ने ट्रीटमेंट किया, इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, अपने को दवाई मिल रहा है, तो उसके कारण क्या 50 बेसिलाई बचेगा ना। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स तो घट रहा होगा, तो ये अपने को बताएगा कि हाँ ट्रीटमेंट काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा तो नहीं घटता। तो वही इसमें मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स घटेगा, लेकिन BI उतना ही रहेगा, क्योंकि देखो 100 लाइव है और 50 डेड है मान लो, तो तब टोटल कितने हुए 150, तो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स तो इसका 150 ही हुआ। लेकिन अब 100 में से 50 ही जिंदा बचे, लेकिन अब तो 100 मरे हो गए, तो टोटल अभी भी तो 150 ही हुआ। तो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स वही रहता है
बस मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स बदल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्मीयर माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या किया अपन लोग, स्पेसिमेन कलेक्ट किए 6 साइड से, अपीयरेंस देखे, अपीयरेंस में सिंगल, बंडल, बंडल को बोलते हैं ग्लोबाई, जिसके अंदर अगर वो चला गया तो विरकाज या फिर विरको लेप्रा सेल्स बोले। डिफ्रेंशिएट किए लाइव और डेथ में, और ग्रेडिंग कर दिए, ग्रेडिंग में वही 1 से 2 और फिर 3 4 5 6, और फिर इसके 2 इंडेक्स कौन कौन से, मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स और बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स। मॉर्फोलॉजिकल वाला अपना परसेंटेज देखता है। दूसरा है अपना क्या, पहला टेक्निक था माइक्रोस्कोप से स्मीयर माइक्रोस्कोपी की है, दूसरा अपना है माउस फुटपैड कल्टीवेशन। तो क्या होता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होता है ना, ये कॉज पोस्टुलेट का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक है तो उसको आपको कल्चर में ग्रो कर सकते हैं, तभी उसको पैथोजेनिक मानेंगे। पर ये इसको फॉलो नहीं करता है, वो कल्चर में ग्रो नहीं होता है, ना ही आर्टिफिशियल कल्चर में, ना ही टिश्यू कल्चर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्पेशल कंडीशन देना पड़ता है। स्पेशल कंडीशन मतलब क्या, एक स्पेशल साइट पे ग्रो करता है। कौन से स्पेशल साइट पे, माउस के फुट पैड पे। कितना टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस पे। और कितना टाइम लगेगा लगभग ग्रो होने में, 6 से 9 महीने। समझ में आ रहा है। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इससे इसका एडवांटेज क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये इसका ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है माउस फुट पैड का, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं और अपन लोग बता सकते हैं कि जिंदा है कि मरा हुआ, मतलब डिटेक्ट वायबिलिटी, और सेंसिटिव भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इसका ड्रग के लिए भी इस्तेमाल किया सकता है कि ड्रग की पोटेंसी और रेजिस्टेंस को चेक किया सकता है। माउस के फुट पैड पे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करो और वो ग्रो करवा के उसके ऊपर ड्रग का एक्शन देखो कि ये मर रहा है कि जिंदा है, सिंपल। तो दूसरा क्या हो गया, माउस फुटपैड कल्टीवेशन। इसमें याद क्या करना है, कॉज पोस्टुलेट ये फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो नहीं कर रहा है तो ना आर्टिफिशियल में ग्रो कर रहा है ना टिश्यू में, तो उसको ग्रो करने के लिए स्पेशल चाहिए। तो क्या माउस फुटपैड कितना, 20 डिग्री सेल्सियस पे 6 से 9 महीने के लिए। तो एडवांटेज क्या हुआ, मोर सेंसिटिव है, वायबिलिटी बताता है, लेकिन दिक्कत क्या है, और ड्रग का सेंसिटिविटी, लेकिन दिक्कत ये है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, 6 से 9 महीने लग रहा है ना। तो ये हो गया अपना क्या, माउस फुटपैड कल्टीवेशन। अब तीसरा क्या था, डिटेक्शन। डिटेक्शन में या तो अपन लोग को ह्यूमरल रिस्पांस या तो सेल मीडिएटेड रिस्पांस। तो ह्यूमरल रिस्पांस को डिटेक्ट करने के लिए क्या, एंटीबॉडी डिटेक्ट करो। तो कुछ एंटीबॉडी की सेंसिटिविटी कम, सेंसिटिविटी होती है एक चीज़, और स्पेसिफिसिटी होती है। सेंसिटिविटी मतलब क्या, कि थोड़ा सा भी प्रेजेंट होगा तो अपने को टेस्ट में पता चल जाएगा, ठीक है ना। और स्पेसिफिसिटी मतलब क्या, उस टेस्ट के लिए पर्टिकुलर होगा, चाहे वो ज़्यादा निकले तब पता चल रहा हो, पर ये है कि अगर ये निकल गया मतलब डिजीज़ अपना पक्का है कि ये पर्टिकुलर वाला हो रहा होगा। जबकि सेंसिटिविटी में क्या है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को बोल सकता है कि मान लो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिसिटी मतलब कि पक्का यही होगा, समझे। तो देखो सेंसिटिविटी की बेसिस पे अपन लोग दो टाइप के, एक लो सेंसिटिविटी वाला एंटीबॉडी होता है, एक हाई। तो लो वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, आईजीएम नॉर्मल एंटीबॉडी। एम जो है आईजीएम एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रहा है, फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड। ये और भी माइक्रोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं ये ग्लाइकोलिपिड, फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड, इसलिए 100% स्पेसिफिक नहीं है, बस सेंसिटिव है। तो 60% सेंसिटिविटी इसकी होती है। तो इस टेस्ट का नाम होता है फ्लैप्स। इसका फुल फॉर्म आपको पता करना है क्या होता है। पहले एक टेस्ट क्या था, पहले क्वेश्चन क्या था अपने को कि 6 जो अपना 4 स्किन के साइड्स थे उनका नाम बताने की कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो रहा है। दूसरा फ्लैप्स का फुल फॉर्म बताना है। अब देखो, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में एक लो सेंसिटिविटी वाला हो गया, जिसमें अपन लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, कौन से एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं, आईजीएम एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रहे हैं, फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड के अगेंस्ट, ठीक है ना, पीजीएल1 पगला 1। हाई सेंसिटिविटी में अपन लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाई सेंसिटिविटी मतलब कि 92% जिसकी सेंसिटिविटी है, उसमें अपन लोग स्पेसिफिक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन रही है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके हेल्प से, अलीसा। तो देखो, एक में लड़का आ गया फ्लैप्स वाला और एक में लड़की आ गई अलीसा। तो अगर एंटीबॉडी डिटेक्शन आ गया ना तो कुछ नहीं, बस ये दो टेक्निक का नाम लिख देना, फ्लैप्स और एलिसा। फ्लैप्स किसको डिटेक्ट कर रहा है, अपना आईजीएम एंटीबॉडी को, जबकि एलिसा किसको डिटेक्ट कर रही है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के स्पेसिफिक एंटीबॉडी को, सिंपल। अब अपना आ जाता है क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये स्पेशल है, ये लेप्रोमिन टेस्ट कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स इंटैक्ट मतलब सही है, तो अगर हम लोग इंटरडर्मली लेप्रो एंटीजन उसके अंदर डालें तो इम्यून अच्छा है, तो रिस्पॉन्स शो करेगा एंटीजन के अगेंस्ट, क्या एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीजन एंटीबॉडी फिर अपनी स्किन पे शो करेगा ऐसे। तो वही अगर इंटैक्ट होगा ना तो लेप्रो एंटीजन डालने पे जरूर धीरे ही पर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिख रहा होगा, मतलब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दिख रहे होंगे, है ना। तो देखो, कब अपने को ऑब्जर्व करना है कि ये बंदे में ये दिख रहा है कि नहीं, तो पहले 2 दिन पे और फिर 21 दिन पे, 21 डेज। यहाँ लिखा नहीं हो तो लिख देता हूँ, पहला 2 दिन पे और फिर 21 डेज़ में करना होता है अपने को, ये 21 डेज़ में करना होता है, ठीक है ना। तो देखो 2 दिन में जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अर्ली रिएक्शन, और 21 दिन पे चेक किया है तो उसको कहते हैं लेट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर 2 दिन में रिएक्शन आ जा रहा है उसको हम लोग देख लिए, करीबन इन ड्यूरेशन बनता है। इन ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, हार्ड हो जाना स्किन का।
तो इसमें क्या लिखा है, 2 ओकेशन पे चेक करना है, एक तो 48 घंटे पर, 21 दिन पे। 48 घंटे में चेक कर पा रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं, बेसिकली इंड्यूरेशन बन जा रहा है एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन, मतलब जहाँ पे अपन लोग एंटीजन डाल रहे हैं वहाँ पे स्किन हार्ड हो जा रही है, तो इंड्यूरेशन एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन ये किसको रिजेंबल करता है, DTH डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ लेप्रा-1 रिएक्शन, ठीक है ना। तो बोलता है कि हाँ मतलब पहले भी इन्फेक्शन हो रखा था इसलिए इतना जल्दी यहाँ पे रिस्पॉन्स शो कर दिया लेप्रा एंटीजन को, जबकि अगर ये 21 दिन पे दिख रहा है, ठीक है ना, इनॉकुलेशन किए तो नोड्यूल बन रहा है करीबन 5 mm का, और फिर अल्सरेशन ये सब हो रहा है, नोड्यूल और अल्सरेशन हो रहा है, तो हम लोग लोप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव कब बोलेंगे, अगर ये पॉजिटिव पाएगा, मतलब क्या ये सब नोड्यूल वोड्यूल बन रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, तो अपन लोग CMI को इंटैक्ट मानेंगे। क्यों, मतलब बेसिकली एंटीबॉडी होगा तभी तो इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स हो किया, तभी अपने अंदर ये नोड्यूल और अल्सर बन सका, नहीं तो ये कुछ दिखता ही नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता ही नहीं, तो पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर वही अपने अंदर CMI अगर इंटैक्ट नहीं है तो ये नेगेटिव टेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये इनॉकुलेशन बनेगा ही नहीं, इंड्यूरेशन बनेगा ही नहीं, समझे। तो बेसिकली कंफ्यूज अगर ये हो रहा होगा तो ये समझ लो कि बेसिकली ये इम्यून रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए, अगर इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है तो अपने अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो हो रही होगी, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो हो रही होगी तो उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये अपना या तो इंड्यूरेशन बन रहा होगा, या नोड्यूल्स बन रहे होंगे, या अल्सरेशन बन रहे होंगे। अगर 48 घंटे पे बन गया तो ये बताएगा कि पहले इन्फेक्शन हो गया, और 21 दिन पे बन रहा है तो ये बता देगा कि हाँ बंदे में CMI इंटैक्ट है, तो इसलिए उसका प्रोग्नोसिस ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से इम्यूनिटी है। और अगर उसमें नहीं पाया जा रहा है, मतलब उसमें CMI है ही नहीं, तभी तो रिस्पॉन्स शो नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका प्रोग्नोसिस करने में दिक्कत आएगी। सिंपल ट्रीटमेंट में अपन लोग ऐसे ये ग्राफ याद कर लो सिंपल सा, ये mg के बेसिस पे, जो सबसे कम mg अपने को डेप्सॉन देना होता है 100 mg, तो 100 mg डेप्सॉन हो गया, फिर उस सबसे ज़्यादा क्या हो गया, रिफैम्पिसिन, वही जो टीवी वाला होता है 600 mg, और फिर थोड़ा सा और कम हुआ 300 mg पे आए ये क्लोफाजिमिन। तो इससे याद कर लो डेप्सॉन, रिफैम्पिसिन और क्लोफाजिमिन इस बेसिस पे। तो इसको कब 6 महीने तक चलाना है अगर कम बेसिलाई है, 12 महीने तक चलाना है अगर ज़्यादा बेसिलाई है, और 2 साल में फॉलोअप करना है, इसमें 5 साल में। सिंपल, ठीक है। तो अपना ये हो गया ख़त्म। चलो।